केन्या का मासाई मारा जो कि जानवरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ प्रकृति जिंदा है अपने बेहद खतरनाक रूप में और इसे बेहद खतरनाक बनाने का काम करते हैं यहाँ के लायंस। आपने 3 या ज्यादा से ज्यादा 6 शेरों का गठबंधन देखा होगा, लेकिन इस जंगल में है 7 दमदार शेरों का गठबंधन जिन्हें पूरी दुनिया के वाइल्ड लाइफ लवर्स जानते हैं टोपी बॉयज के नाम से। जहाँ एक अकेला या 2-3 शेरों का दल अपने इलाके के लिए संघर्ष करते हुए दिखते हैं, वहीं ये 7 शेर मिलकर बनाते हैं एक ऐसा झुंड जो हर दुश्मन के लिए है एक मौत का पैगाम। तो चलिए गाइस जानते हैं कि इन 7 शेरों ने मिलकर इतना बड़ा झुंड बनाया कैसे, और जानेंगे इनकी लड़ाई, इनकी जीत और वो रिश्ते जो इन्हें बनाते हैं मासाई मारा के बादशाह। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। साल 2019 में 3 सैलास बॉयज टोपी प्राइड पर कब्जा कर लेते हैं। तीनों का नाम ओलेपोलोस, ओसापुक और ओल्किटिक रहता है। टोपी प्राइड में पहले से काफी सारी शेरनियां मौजूद थी, जिनमें लॉन्ग नेक, लोरा, केलियो और नुसुरिका शामिल है। ये प्राइड पहले से काफी बड़ा प्राइड था और जब 3 सैलास भाइयों ने इस प्राइड पर कब्जा किया, तब समय के साथ साथ इस परिवार में ढेरों नए बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 7 टोपी बॉयज भी शामिल थे। हालांकि इतनी सारी शेरनियों में से 7 भाइयों की माएँ कौन कौन सी थी ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन 7 भाइयों की माएँ अलग अलग हो सकती है। परिवार में 3 दमदार शेर और ढेरों तजुर्बेकार शेरनियां होने की वजह से इन 7 भाइयों को बचपन से जवानी तक के सफर में सुरक्षा को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होंगी। यही वजह है कि आज ये भाई सही सलामत और बेहद ताकतवर दिखाई देते हैं। जैसे कि सभी शेरों के प्राइड में होता है, प्राइड से जवान शेरों को भगा दिया जाता है, ठीक वैसे ही इन भाइयों को भी साल 2024 के शुरुआत में टोपी प्राइड से निकाल दिया गया। जिसके बाद जब 7 दमदार शेर एक साथ मासाई मारा में बंजारों की तरह घूमने लगे, तब दुनिया के तमाम वाइल्ड लाइफ लवर्स का ध्यान इनकी ओर आकर्षित होने लगा। टोपी प्राइड में जन्म लेने की वजह से इन्हें टोपी बॉयज के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन समय के साथ साथ सभी भाइयों को इनके अपने नाम भी मिल गए। यूकिंगो, ओटीपो जिसे आर्टिपो के नाम से भी जानते थे। इनके अलावा मोजा मोजा, वुली, एंजुरी, जोजो और कियोंगोर्जी ये नाम है इन 7 भाइयों के। इन 7 की सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूरिस्टों को अक्सर एक साथ पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं। प्राइड से निकाले जाने के बाद इन्होंने बाकी शेरों की तरह 2 या 3 वर्षों तक बंजारों वाली जिंदगी नहीं जी। मतलब 2024 के शुरुआत में इन्हें प्राइड से निकाला गया और 2024 के अगस्त या सितंबर महीने में इन्होंने मार्च प्राइड पर कब्जा करने का मन बना लिया। बंजारे शेरों को किसी भी शेरों का प्राइड मुफ्त में या बिना लड़ाई झगड़े के नहीं मिलता। उन्हें किसी भी प्राइड पर कब्जा करने के लिए प्राइड के राजाओं से लड़ना ही पड़ता है। 2024 में बिला शाका नाम के शेरों का एक गठबंधन मार्च प्राइड पर राज कर रहा था। बिला शाका 6 भाइयों का एक दमदार कोalition था, जो कि समय के साथ साथ 2024 में 3 या 4 भाइयों का कोaliशन बनकर रह गया था। हालांकि ये भाई तजुर्बेकार, ताकतवर और ट्रेन फाइटर थे, लेकिन इनकी उम्र 10 साल से भी ज्यादा थी, यानी इनका बुढ़ापा नजदीक आ चुका था। और जिन शेरों से इनका सामना होने वाला था वो न केवल तादाद में ज्यादा थे बल्कि नौजवान और ताकतवर भी थे, जिसके चलते टोपी बॉयज ने बिला शाका भाइयों से लड़ाई करके उनसे उनके मार्च प्राइड को छीन लिया। गाइस, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि दुनिया के जितने भी लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स या ब्लैक पैंथर है, उनके जीवन पर आधारित सच्ची घटना या सच्ची कहानी आपको फैक्ट लिमिटेड चैनल पर ही देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। ये 7 शेर दिखने में शांत और बेहद शानदार लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ने पर ये लायंस भी अपना खूंखार रूप दिखाने में पीछे नहीं हटते। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च प्राइड में स्पॉट नाम की एक पुरानी शेरनी थी, जिसे इन भाइयों ने मेटिंग फेल होने की वजह से जान से खत्म कर दिया था। हालांकि ये एक कंट्रोवर्शियल घटना थी, क्योंकि 7 टोपी बॉयज में से किन भाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया ये कंफर्म नहीं हो पाया और इसकी कोई रियल वीडियो फुटेज भी नहीं मिली। लेकिन इनका खूंखार रूप किसी से छिपा नहीं है। अक्सर इन 7 को एक साथ पेट्रोलिंग करते हुए
हुए देखा जाता है। हाल ही में 2024 की बात है, जब 7 में से 6 भाई पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी एक अनजान घुसपैठिया इनकी रडार में आ गया। ये घटना वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान ही घटी थी, जब इन 6 भाइयों ने उस पर अटैक करके उसकी अच्छे से धुलाई की थी। हालांकि इन्होंने उसे जान से खत्म नहीं किया, लेकिन ये लड़ाई इस बात का सबूत है कि ये टोपी बॉयज अपने इलाके के प्रति काफी अग्रेसिव दिखाई पड़ते हैं। तादाद में ज्यादा होने की वजह से इन्हें शिकार भी बड़ा चाहिए होता है, जिसके चलते ये सामने वाले का साइज और उसकी ताकत को भापे बिना ही उसे जान से खत्म करने का मन बना लेते हैं। जिसके चलते ये सामने वाले का साइज और उसकी ताकत को भापे बिना ही उसे खत्म करने का मन बना लेते हैं। हाल ही की बात है, यानी 2025 के सितंबर महीने में इन्होंने एक विशालकाय हिप्पो को अपना निशाना बना लिया। आमतौर पर लायंस हिप्पो जैसे विशालकाय जानवरों का शिकार करने का रिस्क नहीं लेते, लेकिन इन भाइयों ने इस हिप्पो की कमजोरी को भांप लिया था, जिसके बाद इन्होंने इसका काम तमाम कर दिया। वैसे भी 7 शेरों के इतने बड़े कॉलेशन के लिए, जिनका मार्श प्राइड ऑलरेडी अपने आप में काफी बड़ा है, तो इनके लिए बड़े भैंसों और बाकी बड़े जानवरों को खत्म करना ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। तो गाइस, ये थी टोपी बॉयज की शुरुआती कहानी, जो कि आज भी मार्श प्राइड के किस इलाके में शान से सोए होंगे, पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, दहाड़ रहे होंगे या किसी का काम तमाम कर रहे होंगे, पता नहीं, लेकिन वे सब जिंदा है, ताकतवर है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।